क्या आपने कभी ऐसी सच्चाई जानी है जिसे सबने नकार दिया हो? कभी महसूस किया कि जिस राह पर भीड़ चल रही है उस पर चलते रहना आपके विवेक के खिलाफ है, फिर भी आप डर से चुप रहे क्योंकि अकेले पड़ जाने का भय था? यदि हां, तो आपके भीतर का विद्रोही जाग रहा है। ओशो के अनुसार समाज ने हमें ढर्रे पर चलना सिखाया है, पर असली जिंदगी अक्सर उस ढर्रे से हटकर मिलती है। उनका दृष्टिकोण सदैव परंपरागत सोच के विरुद्ध रहा, एक सकारात्मक विद्रोह जिसने हजारों लोगों को अपने स्वयं के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। समाज और परंपराएं हमें सुरक्षा और पहचान का एहसास देती हैं, लेकिन अक्सर ये हमारे आत्मिक विकास में बाधक भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि समाज आमतौर पर औसत चेतना वालों के लिए नियम बनाता है, भीड़ के हिसाब से सोचता है। जो व्यक्ति भीड़ से अलग हटकर कुछ नया खोजता है, समाज उसे पहले पहल खतरनाक मानता है। ओशो कहते हैं कि हर बच्चा एक अनोखा फूल लेकर पैदा होता है, मगर समाज उसे अपने सांचे में ढालने की कोशिश में उसकी मौलिक खुशबू दबा देता है। हमसे कहा जाता है, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत बोलो, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। इस तरह धीरे धीरे हमारी विद्रोही भावना सत्य की खोज की आग बुझने लगती है। लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस आग को बुझने नहीं देते। इतिहास पर नजर डालें तो जितनी भी प्रगति हुई है उसके पीछे किसी न किसी विद्रोही की हिम्मत रही है। गौतम बुद्ध को ही लें, एक राजकुमार होकर भी उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए क्योंकि उनके भीतर प्रश्न जल रहे थे जिनका उत्तर समाज नहीं दे पाया। उन्होंने अपनी राह खुद खोजी और एक नया दर्शन दुनिया को दिया। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने शहर के प्रभावशाली लोगों की झूठी मान्यताओं को चुनौती दी और सत्य पर अडिग रहे। इसके लिए उन्हें जहर का प्याला तक पीना पड़ा, पर वे झुके नहीं। कबीर दास ने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज ने उन्हें ठुकराया, लेकिन आज उनकी वाणी को हम सत्य के रूप में गुणते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जीसस, मीरा, गैलीलियो, जिनकी जिज्ञासा और हिम्मत ने समाज को पहले हिला दिया, बाद में नया मार्ग भी दिखाया। ओशो इन महापुरुषों को सच्चे विद्रोही मानते थे और स्वयं को भी उसी परंपरा का हिस्सा समझते थे। अब सवाल उठता है, समाज के विरुद्ध विद्रोह क्यों आवश्यक है? यदि हर कोई केवल वही मान्यताएं स्वीकार करता रहे जो उसे विरासत में मिली है, तो सोचिए मानवता कहाँ होती। न नए आविष्कार होते, न नए विचार आते, न ही पुरानी कुरीतियां खत्म होती। विद्रोह विकास का इंजन है। व्यक्तिगत स्तर पर भी देखें तो जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, अपने अनुसार चलने का साहस नहीं करेंगे, तब तक आप उधार ली हुई जिंदगी ही जीते रहेंगे। ओशो स्पष्ट कहते हैं कि बिना विद्रोह के सत्य का जन्म नहीं होता। विद्रोह यहां क्रांति की तरह बाहरी हिंसा नहीं, बल्कि अंतर जगत की क्रांति है, अपने भीतर पुरानी जड़ सोच से आजादी। ओशो का विद्रोही दृष्टिकोण यह नहीं है कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करें। वास्तव में वे कहते हैं, एक सच में विद्रोही व्यक्ति न समाज के पक्ष में होता है न विरोध में, वो तो केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज के पक्ष में होता है। यानी विद्रोह का अर्थ अंध विरोध नहीं, स्वयं की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी है। कई लोग समझते हैं कि विद्रोह का मतलब हर बात में उल्टा करना, नियम तोड़ना बस मजे के लिए है। लेकिन वो विद्रोह नहीं, एक तरह का उच्छृंखल व्यवहार है जो केवल दिखावा है। उदाहरण के लिए, कुछ नौजवान केवल ध्यान आकर्षित करने या कूल दिखने के लिए अजीब कपड़े पहनते हैं या बिना कारण हर नियम तोड़ते हैं। इसमें कोई गहरी समझ या उद्देश्य नहीं होता। ये विद्रोह बस प्रतिक्रियावश है, रचनात्मक नहीं। ऐसा विद्रोह या तो खुद ही ठंडा पड़ जाता है या फिर अराजकता पैदा करता है। सच्चे विद्रोह में समझ और सृजनशीलता दोनों होते हैं। आप सिर्फ पुरानी दीवारें गिराते ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में नई राह, नए मूल्य भी गढ़ते हैं। असली विद्रोह तो तब है जब आपका केंद्र समाज नहीं, सत्य हो। आप किसी बात को इसलिए नहीं नकारते कि सब मानते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके अनुभव में वो गलत सिद्ध हुई है। और जिस सत्य को आपने खोजा है, उसे पकड़ने के लिए भले सारे संसार का विरोध झेलना पड़े, आप तैयार हों। इसे हिम्मत कहते हैं। विद्रोही चेतना का सार है निर्भयता और स्वतंत्र चिंतन।
अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर सोचना और निर्णय लेना, चाहे वो प्रचलित मान्यताओं से भिन्न ही क्यों न हो, यही विद्रोह है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अकेले चलना पड़ सकता है। भीड़ में शामिल होना आसान है, वहाँ सुरक्षा का भ्रम होता है, मान सम्मान मिलता है, लेकिन अगर भीड़ अंधी हो तो खाई में भी गिरा सकती है। अकेले चलना कठिन है, राह में तन्हाई और अनिश्चितता है, पर वहीं सत्य का दिया भी जलता है। ओशो इस अकेलेपन को वरदान मानते थे। वे कहते हैं कि भीड़ कभी सत्य को नहीं जानती। सच्चा सत्य हमेशा अल्पमत में होता है, शुरुआत में अकेला होता है, पर जब एक व्यक्ति हिम्मत करता है तो धीरे धीरे दूसरे भी प्रेरित होते हैं। कल तक जो मजाक उड़ाते थे वही अंत में पूछते हैं कि तुमने ऐसा साहस कैसे किया। तो हम अपने जीवन में इस विद्रोही दृष्टिकोण को कैसे उतारें? कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। प्रश्न पूछें। जिस किसी मान्यता, परंपरा या ऐसे ही होता आया है वाली बात से आपका मन सहमत नहीं, वहां चुपचाप मान जाने के बजाय सवाल उठाए। उदाहरण के लिए, परिवार में अगर कोई रस्म या नियम आपको अनुचित लगता है तो आदर के साथ पूछें, हम ऐसा क्यों करते हैं? संभव है लोग आपकी बात पहले न समझें, लेकिन आपका प्रश्न उनकी सोच की दिशा बदल सकता है। अपने रास्ते खुद चुनें। करियर, मित्र या जीवन शैली, निर्णय लेते समय सिर्फ इसलिए मत चुनें क्योंकि सब वैसा कर रहे हैं। अपनी रुचि और अंतर्मन की सुनें। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अचानक कलाकार बनना चाहते हैं, तो समाज को चौंकाने दीजिए। अगर आपका दिल वहीं है तो उस राह पर कदम रखें। अपने जीवन की बागडोर समाज को न सौंपें। असहमति जताने में संकोच न करें। दोस्तों या सहकर्मियों के बीच कोई बात चल रही हो जिससे आप पूरी तरह असहमत हैं, तो विनम्रता से अपनी असहमति रखें। हर सिर हिलाते चर्चा में सिर्फ इसलिए हामी न भरें कि माहौल बना हुआ है। हो सकता है आपकी अलग राय सुनकर कुछ और लोग भी प्रोत्साहित हों सही बात बोलने के लिए। अकेलेपन का आनंद लें। विद्रोही को कभी कभी अकेलापन झेलना पड़ता है। इसका अभ्यास कीजिए कि कभी कभी अकेले घूमने जाएं, रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाएं या सिनेमा अकेले देखें। आरंभ में अटपटा लग सकता है, पर जल्दी ही आप समझेंगे कि अपने मनोरंजन या सुख के लिए आप खुद पर्याप्त हैं। ये आत्मनिर्भरता आपको कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की ताकत देगी। ध्यान और आत्मचिंतन। अपने विद्रोह को कड़वाहट से बचाने के लिए ध्यान का सहारा लें। ध्यान आपको भीतर से प्रेमपूर्ण और स्थिर बनाता है, ताकि आपका विद्रोह आक्रोश या घृणा में न बदल जाए। नियमित ध्यान से आपके मन में स्पष्टता आएगी कि कहाँ विद्रोह करना सार्थक है और कहाँ सिर्फ अहंकार बोल रहा है। एक शांत मन से लिया गया विद्रोही कदम अधिक प्रभावशाली और सटीक होता है। ओशो कहते थे कि वे एक नई मानवता का आगाज देखना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों का जो स्वतंत्र हों, प्रेम से भरे हों और पर्याप्त साहसी हों कि किसी भी गलत व्यवस्था के सामने खड़े हो सकें। ये नई मानवता हम और आप जैसे व्यक्तियों से ही बन सकती है, जो छोटी छोटी बातों में भी सच का साथ देना चुनते हैं। ध्यान रहे, विद्रोह का अर्थ समाज से बैर करना या अराजकता फैलाना नहीं है। आप प्रेम और शांति के साथ भी पुरानी व्यवस्था से असहमति जता सकते हैं। दरअसल, अगर आपका विद्रोह करुणा और समझ के साथ हो तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। लोग शुरुआत में आपका विरोध करेंगे, आपको गलत समझेंगे, पर यदि आपने सच में कुछ मूल्यवान खोजा है तो अंततः वही लोग मानेंगे कि आपके निर्णय में दम था। इसलिए विद्रोह करते समय दूसरों के प्रति द्वेष न रखें, बस निर्भीकता से अपनी राह पर चलते जाएं। याद रखें, विद्रोही होना असामान्य होने का तमगा नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के प्रति सच्चे होने का गौरव है। जब आप अपने दिल और अंतरात्मा की सुनते हैं, तब भले ही आपको कुछ समय के लिए अकेला चलना पड़े, अंततः वही राह दुनिया को रोशन करती है। बदलाव के बीज हमेशा एक अकेले योद्धा द्वारा ही बोए जाते हैं। तो अगर आपके भीतर भी किसी सत्य के लिए लड़ने की चिंगारी है, उसे बुझने मत दें, उसे प्रज्वलित कीजिए। अपने तरीके से जीने का साहस जुटाइए। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक सच बोलना, एक अन्याय का विरोध करना, लेकिन यही छोटे छोटे कदम मिलकर विद्रोही चेतना को जीवित रखते हैं।
धीरे धीरे आप पाएंगे कि सत्य के मार्ग पर चलने का आनंद डर से कहीं बड़ा है। और एक दिन मुड़कर देखेंगे तो खुश होंगे कि आपने भीड़ की राह छोड़ अपनी राह चुनी। यही ओशो के विद्रोही दृष्टिकोण का सार है। अपने सच के लिए जीना, निडर, मुक्त और प्रेमपूर्ण होकर जीना ही जीवन की सच्ची सार्थकता है।